नमस्कार साथियों, मैं रोशन बलनी और आज है हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, कथाकार, कहानीकार और उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि। उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनकी एक कहानी आपके समक्ष रख रहा हूँ। ईदगाह जो कहानी है, उस कहानी में एक भोले भाले बच्चे की एक विवेक शक्ति और उसकी कर्तव्य भावना का हृदय को स्पर्श कर देने वाला चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने बहुत सुंदर इस कहानी को बहुत ही सरल शब्दों में इसको दिखाया है, लिखा है। देखिए, रमजान के पूरे 30 रोज के बाद ईद आई। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह की तैयारियां हो रही हैं, लड़के सब अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना का दिल कचपचा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले में जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा खो जाए तो क्या हो? नन्ही सी जान 3 कोस पैदल कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करें? अधिक पैसे भी पास नहीं है। क्या कुछ करके वह कल 3 पैसे हामिद को मेले के लिए जुटा पाई है। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठें और फिर एक साथ बुझ जाएं। अपूर्व दृश्य था। मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे सभी मगन हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धरना शुरू हो गया। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिस्ती और धोबी, बाहें, कितने सुंदर खिलौने हैं। बस अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चले जा रहे हैं। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखी है। नूरे को वकील से प्रेम है।
काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी अभी अदालत में बहस किए चले जा रहे हों। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुछ 3 पैसे हैं। ये कुल उसके पास 3 पैसे हैं। वो इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन मज़े से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर यह चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? जरा देर तक खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। कई तो पहुँचते पहुँचते ही टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो कैसे हैं ये सब। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, खाएं मिठाइयाँ। उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों जीभ खराब करूं? मैं तो चिमटा ही लूँगा। दादी उसे देखेंगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी, कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआ देगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसो मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि कहीं दुकानदार घुड़क न दे। लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी, बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद ने इस तरह उसे कंधे पर रखा मानो वो बंदूक हो, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए? यह चिमटा क्यों लाया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या हैं? कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिरे तो टूट फूट कर खत्म हो जाए। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ते के छक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाएं। वकील साहब चौके में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर ये चिमटा, ये बहादुर रस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। हामिद के तर्क का और बच्चों के पास जवाब न था। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रौब पड़ा कि जो साथी अभी तक उसे कुछ समझ ही नहीं रहे थे, वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की। उसका चिमटा बारी बारी से बच्चों के हाथों में से गुजरा और सबने उसे सराहा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और सुल्लोक सिधारे। मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खूंटियां गाड़ी। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा। पटरे पर कागज का कालीन रखा गया और नूरे के वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क गए और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। रहा महमूद सिपाही, उसके लिए एक टोकरी आई। उसमें कुछ लाल रंग के
फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चले। इतने महमूद को ठोकर लगी, टोकरी नीचे गिरी और उसके साथ मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ रहे बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। मियाँ अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? यह चिमटा कहाँ था? हामिद ने कहा, मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना को क्रोध आया। 2 पहर हो गए, न कुछ खाया न कुछ पिया। 3 पैसे थे, उनका भी ये चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध काफूर हो गया। बच्चे में इतना त्याग है, दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। पर इसे वहां भी अपनी बुढ़िया दादी का इतना ध्यान रहा। यह सब सोचते हुए बुढ़िया गदगद हो गई और रो उठी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थीं और उसकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। और उधर हामिद वह अपनी दादी की प्यार भरी गोदी में दुबका जा रहा था। तो आज के ज़माने में, आज के समय पे हमको कहानी देखने को मिलती है जहाँ आज जो पारिवारिक संवेदनाएं जो खत्म होती जा रही हैं। हम देखते हैं वृद्ध माता पिता दादी दादा अधिकतर लोग अपनी आपाधापी में अपनों को वृद्धाश्रमों में छोड़कर चले जाते हैं। वहीं हामिद अपनी दादी से कितना प्यार करता है। हामिद ये जानता है कि मेरी दादी मेरे लिए रोटी बनाती हैं, उसके तवे में रोटियां सेकते वक्त आग से और तवे से हाथ जल जाया करते हैं, तो इसलिए वो अपनी दादी की इसलिए वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आया। तो हमें मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपने से बड़े और वृद्धजनों का, अपने से बूढ़ों का, उनका सम्मान और ध्यान सुरक्षा ख्याल रखना चाहिए। और मैं आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी को, जो उपन्यास सम्राट थे, उन्हें उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।